दूध की तरह अनूठी लोक में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद में ठीक हूँ। आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के अयोध्या कांड के प्रसंग में दोस्तों, कल के प्रसंग में हमने इस बात की चर्चा की थी कि भगवान राम जब माता कैकेयी की आज्ञा और राजा दशरथ की वरदान को संकल्पित करने के भावों से उन वचनों का पालन करने के लिए भगवान राम ने अपनी समर्थता व्यक्त की और जब भगवान राम पूर्ण रूप से बन जाने के लिए आसक्त हो गए, तब कैकेयी के अंतःकरण में हर्ष की भावना, अंतर मन में उनके हर्ष की भावना जागी और राजा दशरथ लगातार दुख और मुरझा गए। इसके परिणाम स्वरूप जैसे ही भगवान राम के वनवास की सूचना पूरे अयोध्या में सूचना मिली अयोध्या वासियों को, तो सब लोग विचार शून्य हो गए और स्तब्ध हो गए। तो ऐसे परिवेश को देख करके भगवान रामचंद्र जी ने राजा को समझाया कि इस सुख की घड़ी में जब आपके पुत्रों के द्वारा आपको यश मान सम्मान प्राप्त हो रहा है और चौथे पल में आप सुयश के भागी बन रहे हैं, बन जाने से अनेक लोग उपकारी कार्य होंगे, दीनहीनों की रक्षा होगी, धर्म की रक्षा होगी, अधर्म हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और आपके आज्ञा का रघुकुल की रीति और मर्यादा के अनुसार आपकी आज्ञा दिए गए जो वरदान कैकेयी की माता द्वारा मांगे गए जो वरदान हैं, उनका निर्वहन करने में मैं समर्थवान हूँगा। भरत मेरा प्यारा भाई है और भरत राज सिंहासन को करेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं होना चाहिए। लेकिन राजा अपने मोह भगवान राम को बहुत जो मानव रूप में अवतीर्ण होकर के रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी के द्वारा जो रचना की है, भगवान राम एक आदर्श पुत्र के रूप में, आदर्श पति के रूप में, आदर्श राजा के रूप में, आदर्श भाई के रूप में इस सांसारिक जीवन में अपना प्रमाण देते हैं और अनेक प्रकार की प्रेरणाओं से मानव चेतना को जगाने का प्रयास करते हैं। तो इस संसार में तुलसीदास जी ने दोस्तों अपने रचना में यानी त्रेता युग में जन्मे भगवान रामचंद्र का चरित्र चित्रण जब 16वीं शताब्दी में किया, तो अनेकों जगह उन्होंने अपने संवेदनाओं को जगाने का प्रयास किया और मानव चेतना किस प्रकार से मानवता के भावों से जीवन चरितार्थ होगा, साहस और बड़ी उदारता से और नियति की मान्यता के अनुसार इस प्रकार की रचना की कि कभी भी सत्य कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव कैकेयी के द्वारा दिए गए वरदान सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य है, अर्थात क्रिया चरितं पुरुषस्य भागवत देवो जनान पुरो मनुष्य। कैकेयी के अंतःकरण में वर्तमान परिवेश में जो सुख सौभाग्य और भौतिकता के गुणों का प्रवेश होकर के भरत को राज सिंहासन देना चाहती थी और मंथरा के द्वारा कही गई अनेकों गलत बातों का मंथन करके उसने जो कैकेयी के माता कैकेयी के अंतःकरण को
हृदय को परिवर्तन किया, तो उससे वह बहुत ही दुखी हो गई और उसी दुख के परिणाम से वह कुभवन में गई, जिसके लिए उनने राजा को अपने आगोश में लेकर के राजा से 2 वरदान मांगने, क्योंकि राजा के द्वारा कैकेयी एक बार जब राजा कठिन समस्या में समस्या उनके आगे आ गई थी, तब कैकेयी ने उनकी जान बचाई थी। तो उसी समय कैकेयी ने 2 वरदानों के लिए कहा, तो वह वरदान राजा को संकल्पित भावों को पूरा करने के लिए रघुकुल की मर्यादा और नीति को मर्यादा को हमेशा संजोने के लिए कोई भी वरदान मांगे, उन वरदानों के लिए उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। इसीलिए तुलसीदास ने दोस्तों कहा है कि स्त्री का जो स्वभाव होता है वह सब प्रकार से पकड़ में आ जाने योगी, यानी अथाह होता है, जिसका समुद्र का कोई पता नहीं चलता है और बड़ा भेदों और रहस्यों से भरा हुआ होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, लेकिन पर भाई स्त्रियों की गति चाल क्रिया चरित्र जो है वह अवगुण 8 सदा और रहेगी। नारी स्वभाव सत्य में कहूँ, अवगुण 8 सदा और रहूँ। जब मंदोदरी जो है रावण अपने बल में, अपने घमंड में, अपने अहंकार में व्याप्त था, यद्यपि वह विद्वान था, लेकिन भगवान राम से युद्ध करने के लिए मंदोदरी मना करती हैं। लेकिन रावण निडर होकर के कहता है कि नारी स्वभाव सत्य में कहूँ, अवगुण 8 सदा और रहूँ। रावण के मृत्यु के बाद भी भगवान राम ने लक्ष्मण के द्वारा उनसे 3 शिक्षाएं दी थी, जो उनके जीवन में हमेशा के लिए काम आई और वह इस सृष्टि के लिए बहुत ही चरितार्थ हुई। तो तुलसीदास ने भी इस प्रकार का वर्णन किया। उन्हें कहा, काह न पावक ना जाल सको, यानी पावक यानी अग्नि में इतनी क्षमता होती है, वह किस चीज़ को जला नहीं सकती है। समुद्र में इतनी क्षमता होती है कि वह किस चीज़ को बहा नहीं सकता है। इसी प्रकार स्त्री में इतनी शक्ति होती है, प्रबलता होती है कि वह क्या नहीं कर सकती, अर्थात सब कुछ कर सकती है। इसी प्रकार काल जो है, जब किसी भी प्राणी की मौत आती है तो काल उसको कभी भी नहीं छोड़ता है, काल अपने आगोश में ले लेता है। वह किसी के लिए पक्षपात नहीं करता है। जब जिसकी मौत हो वह तुरंत आकर के इस भौतिक शरीर से आत्मा को छुड़ा ले जाता है। तो तुलसीदास ने भगवान राम के वन जाने के समय का जो वर्णन किया है वह अभूतपूर्व है। और भगवान राम ने कहा कि माता के द्वारा दिए गए जो वरदान हैं वह मेरे लिए परम आनंद की अनुभूति के अनुसार है। माता पिता के प्राणों के समान 4 पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष की मुझे प्राप्त होगी। और राजा से कहा कि 4 पदार्थ आपके हाथ में हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और आपके पुत्र जो है यश कीर्ति मान सम्मान और इस मर्यादा की रचना के लिए वन का भोग करने जा रहे हैं। और भरत जो है राज सिंहासन पर बैठेंगे। तो आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो रही है, तो आपको किसी प्रकार का कोई संकोच भय डर नहीं होना चाहिए। तो आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर बड़े भाग मानव स्तन पावा। बड़े भाग्य से मैंने मानव शरीर को अवतीत होकर के मैं पृथ्वी मंडल में आया हूँ और यहाँ अपने कर्मों के अनुसार अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए मुझे परमात्मा द्वारा भेजा गया है। मैं अपने कर्तव्यों का पूरा निर्वहन करके
जितना अपने कर्तव्यों के प्रति मैं प्रतिबद्ध रहूँगा, उतना मुझे इस सांसारिक जीवन में मानव चेतना के लिए एक प्रकार के प्रेरणा के स्रोत के रूप में वो अवतीर्ण होंगे, जो हमेशा जब तक सृष्टि रहेगी तब तक वह उन भावों का संचार रहेगा, यानी वो भाव विद्यमान रहेंगे। और उन्होंने कहा कि मैं बन जाने के बाद 14 वर्ष के वनवास मेरे लिए एक क्षण एक दिन के अनुसार है, ये बराबर है, मैं तुरंत लौटूंगा। और कृपया आप सहर्ष आज्ञा दीजिए, मन वचन और कर्म से बिना किसी खेद के दुख के तो माता से विदा मांग। तब उन्होंने कहा कि मैं कौशल्या माता से विदा मांगाता हूँ, फिर आपके पैर लगाकर प्रणाम करके वन को मैं चलूँगा। भगवान राम ने कैकेयी के द्वारा मांगे गए 2 वरदानों के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। वह वन जाने के लिए तैयार हुए। तो ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए। कैकेयी के महल में जब दशरथ जी बैठे हुए थे, यद्यपि वह मूर्छा उनको थी और वह हाराम हाराम करके पुकार रहे थे, भगवान राम ने उनको अनेक बार समझाया। अयोध्या कांड में इन्हीं बातों का वर्णन है। और राजा ने शोकवश कोई उत्तर भगवान राम का नहीं दिया, क्योंकि उनको पुत्र से बिछुड़ने का बहुत बड़ा संताप या दुख शोक उनके अंतःकरण में था। तब उन्होंने वह बहुत सी तीखी अप्रिय बात नगर भर में जब फैली, सबको पूरे अयोध्या वासियों को भगवान राम के वनवास की बात, क्योंकि पहले से ऐसा मालूम नहीं था, रात में ही इस प्रकार का यानी कैकेयी के द्वारा और मंत्रा के द्वारा भगवान राम को वनवास जाने के लिए स्वीकृति दी गई। तो यह हवा के समान इस प्रकार फैल गई ये बात कि ऐसा लगा कि मान लो कोई बिच्छू जो है वो डंक मार गया हो एकदम से। सारे प्रजाजन इस प्रकार से दुखी हो गए। जिस प्रकार बिच्छू के डंक मारने से आदमी मूर्छित हो जाता है, उसी प्रकार सब लोग इस समाचार को सुन के मूर्छित हो गए। शून्य भय विकल सकल नर नारी, बेल बिटप जिमें देख दवारी, जो जहाँ सुने धड़े से होई, बड़ विषाद उन्हें धीरज होई। तो इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो जाते हैं, जैसे दावानल यानी दैहिक भौतिक ताप से पूरा अयोध्या परेशान हो गई हैं और वन में आग लग गई हो। ऐसा देखकर अनेक वृक्षों में लदे हुए जो बेल थे वो भी मुरझाने लगे। यानी जो भी जिस परिवेश में था वह अत्यंत दुखी हो गया। जो जहाँ सुनता है वहीं वह गिर पड़ता है, अपने सिर को पीटता है, अपने माथे को अपने माथे में हाथ लगाता है। और अनेक प्रकार के जो रामराज बैठे त्रिलोका भगवान के रहने पर अवध का जो वातावरण है, अवध वहाँ जहाँ राम निवास हो, भगवान अगर यहाँ से वनवास को चले जाएंगे अवध में, वह उस प्रकार का राम राज्य की स्थापना का वास्तविक सृजन नहीं होगा। तो कोई भी धीरज धरने में असमर्थता व्यक्त कर रहा था। मुख पाई लोचन सुवहीं, शोक न हृदय समाय, मनो करुण रस कटकटई उतरे अवध बजाय। यानी सबके मुख सूखे जाते हैं, आँखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में समाता नहीं है, मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। यानी अवध का पूरा परिवेश परिवर्तित हो गया है। ऐसी बात को सुनकर के अभी राम वन गए नहीं हैं, केवल इन भावों को सुनकर के सबकी वेदना
सब दुखी हो गए हैं और संतप्त हो गए हैं और सबके मुख में पानी सूख गया है। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे। भगवान राम का राज्याभिषेक की तैयारी हुई थी। भगवान राम ने सीता जी का वरण करके, स्वयंवर करके, विवाह करके पूरी प्रजा के साथ अयोध्या में आए। अयोध्या का शासन और अयोध्या में राम राज्य की स्थापना करने भगवान का अवतरण हुआ। लेकिन विधि की रचना कुछ और थी। तो संयोगवश जो है यह अनुकूल जो है प्रतिकूलता में बदल गया। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं, अपयश की भागी बन रही है। इस पापिन को क्या सूझ पड़ा कि इसने छाये घर पर आग लगा दी। यानी अवध का राज्य इतना सुनहरा हो रहा था, राम की महिमा मंडन पूरे अवध में इस प्रकार से विराज रही थी कि हर प्राणी सुख की अनुभूति कर रहा था। ऐसे सुंदर समय को विषमता में परिवर्तित करके, अनुकूलता को प्रतिकूलता में बदल करके कैकेयी को सब लोग यानी अनेक प्रकार से उनको गालियाँ दे रहे हैं और उनको अवहेलना का पात्र बता रहे हैं। निज कर नयन कार्य सह दिखा, दार सुधा विषुसार सीखा, कुटिल कठोर कुविद्ध अभागी, भई रघुवंश बीन बनाए। तब वह कहते हैं कि यह अपने हाथ से अपनी आँखों को निकालकर आँखों के बिना ही देखना चाहती है। अर्थात ज्ञान रूपी प्रकाश की वास्तविक पराकाष्ठा से यह वर्जित रहना चाहती है। अपने हाथों ही इसने पूरे राज्य को इस प्रकार से परिवर्तित कर दिया। तो हरेक मन में दोस्तों अलग अलग बातें विचरती हैं। भगवान की लीला कुछ और होती है, और करे अपराध कोई और वाय फल कोई, अति विचित्र भगवान गति को जाने जल को। तो विधाता की रचना के अनुसार कार्य जहाँ पर जो होने वाला होता है उसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अपयश और अपमान का भागी कोई न कोई बनता है। अमृत फेंक कर विष कैकेयी चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागिनी कैकेयी रघुवंश रूपी बाँस के वन के लिए अग्नि हो गई है, जिसे पूरा बाँस का वन उजड़ गया है। अनेकों भावनाएं अंतःकरण में विराजती हैं, सब एक दूसरे को कोसते हैं। पत्ते पर बैठ कर के इसने पेड़ को काट डाला। यानी अनुकूलता में प्रतिकूलता का बीज बोया। जिस प्रकार कालिदास ने टहनी पर बैठ कर के पेड़ को काटा था, उसको ये बुद्धि नहीं थी कि इस पेड़ को, इस टहनी को अगर मैं काट दूंगा तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। तो अज्ञान जब अंतःकरण में छा जाता है तो आदमी जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मत्ती पहले आ देते हैं। तो तभी कहा है तुलसीदास ने कि पत्ते पर बैठकर पालव बैठ पेड़ ही काटा, सुख महु शोक ठाड़ो धरि ठाटा, सदा राम यही प्राण समाना, कारण कवन कुटिल बनोसा। तो पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डालने का जो प्रयास किया है, सुख में शोक का यानी ठाट कर रखा है, ऐसा विचार कर कहा श्री रामचंद्र जी के ने इसे सदा प्राणों के समान प्रिय माना था। और फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता रची या किसी के अंतःकरण में, इसको राम ही जानते हैं। तब कवि कहते हैं कि सत्य कहे कभी नारी स्वभाव। तब तुलसीदास ने यहाँ पर अपने विचार व्यक्त किए हैं कि कवि सत्य ही कहते हैं। अनेक जो विचारक होते हैं
जो ग्रंथों जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की, तुलसीदास के अंतःकरण में यह बात आई कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य होता है और भेद भरा रहता है, अनेकों भेद और रहस्य उसमें छुपे रहते हैं। निज प्रतिबंबु विरक गही दाई, अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए पर भाई स्त्रियों की गति चाल क्रिया चैतम शशि भागवत ना तो न। तो इसीलिए कहा है कि अगर जब परिवेश बदलने वाला होता है, विपत्ति का समय आता है, ताको प्रभु जी दुख देते हैं, जाकी मत्ती पहले हल लेते हैं। तो काह न पावक नारे, तब कहते हैं कि अग्नि सब कुछ कर सकती है, हवा, समुद्र जो है पूरे, अगर समुद्र अपने भीषण स्वरूप में आ जाता है तो वह पूरे धरती को बहा सकता है। और इसी प्रकार स्त्री के चरित्र का कोई भाव नहीं है, कभी वह लक्ष्मी बन जाती है, कभी काली बन जाती है। अनेक स्वरूपों में माँ दुर्गा के 9 अवतारों में अलग अलग अवतारों को लेने का अलग अलग प्रसंग है कि जगह काल न खाए। इस संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा, कोई भी प्राणी यही ऐसा नहीं है जो काल को अपने वश में कर सकता है, अर्थात काल किसी न किसी रूप से अपना भक्षण करता है। जब जिसका समय आता है, समय देश काल परिस्थिति के अनुसार जिसका जितना समय होता है, काल उतने उसी समय उसको उसके भौतिक शरीर से आत्मा को बिछड़ा दे। तो रामचरितमानस में तुलसीदास ने इस प्रकार का ज्ञान दे करके कल के प्रसंग की ये बात थी दोस्तों। आज के प्रसंग में सबसे पहले आज के शुभ पंचांग के भावों की बात करते हैं। तो आज दोस्तों आज का पंचांग आज 1 मई 2025 यानी बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है आज। और चतुर्थी तिथि आज 11:23 तक, उसके बाद पंचमी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। दिन आज दोस्तों गुरुवार का दिन है, यानी गुरु देव गुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु की पूजा करने का यह दिन बहुत ही सुखदायी माना गया है। आज वरद चतुर्थी है के नाम से यह जानी जाती है और विक्रम संवत 2042 संवत 1947 सिद्धार्थी नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण में ग्रीष्म ऋतु पुनर्वसु नक्षत्र सिद्धि योग कर्ण बालव। यह दिन किसी भी कार्य को करने के लिए बड़ा शुभ कार्य माना गया है। कोई भी कार्य हम शुभ कार्य कर सकते हैं। और व्यतीत योग उसके बाद है, नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, उसके बाद चंद्रमा आज कन्या राशि में प्रवेश करेगा। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 11:58 से 12:49 तक। अमृतकाल दोस्तों 6:25 से 7:53 तक। सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4:12 से 4:58 तक। राहु काल आज 12:30 से 1:30 तक अपराह्न। सूर्योदय आज 5:57 तक और सूर्यास्त 6:50 तक। इस प्रकार आज के शुभ पंचांग के भावों की समीक्षा है। आज गुरुवार का दिन है। गुरुवार का दिन, गुरुवार की प्रकृति क्षिप्र होती है दोस्तों। ब्रह्मा बृहस्पति का यह दिन माना जाता है। विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। धनु और मीन राशि के स्वामी माने जाते हैं। सूर्य, मंगल, चंद्र मित्र ग्रह हैं और शुक्र व बुध जो है वह शत्रु ग्रह हैं। शनि और राहु जो है समग्रह हैं और 9 ग्रहों में बृहस्पति को गुरु की उपाधि प्राप्त है। तो भगवान विष्णु ने दोस्तों
पूजा आध्यात्मिक भगवान विष्णु की पूजा ध्यान करने से आध्यात्मिक उन्नति होती है, समृद्धि प्राप्त होती है और शुभ दिन यह होता है जो जातक सही भावों से बृहस्पति देव की पूजा पाठ करते हैं तो अनेक प्रकार के शुभता के भावों का संचार होता है। गुरुवार की दिशा ईशान होती है, ईशान दिशा में भगवानों का वास माना जाता है। यह दिन धार्मिक और मंगल कार्यों और भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का दिन और पूजा और शुभ लाभकारी माना जाता है। इसलिए गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी बताया। भगवान को प्राप्ति का रास्ता भी गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। अगर हम साधक बनना चाहते हैं, ज्ञान की ओर जाना चाहते हैं, आध्यात्म की तरफ जाते हैं तो गुरु आते हैं। बिना गुरु के ज्ञान के हम वास्तविक आध्यात्म की तरफ नहीं जा सकते हैं। इसलिए कहा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। वो गुरु शंकराचार्य का दिन भी यह है। गुरु का अर्थ अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ प्रत्येक साधक को ले जाना है। गुरु मंत्र बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पति नमः। ओम ग्रां ग्रीं ग्रूं सह गुरुवे नमः का पाठ करना चाहिए, जप करना चाहिए। गुरु मंत्र अमंगलों को दूर करके मंगलों की कामना का द्योतक है। और राजा जो मुनि रत्नाकर थे उन्होंने नमस्कार मंत्र को सबसे बड़ा गुरु मंत्र माना है। ओम ग्रां ग्रीं ग्रूं गुरुवे नमः भगवान विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। पीले वस्त्र, पीले फूल, पीले फलों के भगवान का ध्यान करना चाहिए, मनन करना चाहिए, विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए। उपवास करने से हमारे जीवन में अनेक प्रकार के गुरु सुंदर भावों का सूचन होता है, आध्यात्मिक उन्नति होती है, समृद्धि का द्योतक माना जाता है। और गणेश की वंदना अवश्य, गणेश भगवान की वंदना करनी चाहिए। तब विष्णु भगवान को पंचामृत है, जल है, फल फूलों से भगवान विष्णु को अर्पित करनी चाहिए। दूध दीप भोग लगाना चाहिए, यानी फल हैं, पीले पुष्प हैं, भगवान विष्णु को अर्पित करनी चाहिए। तो पीला वस्त्र और पीले फूल, पीली चीज, पीला चंदन भगवान को अर्पित करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना शुभकारी माना गया है। तो यह दिन दोस्तों बृहस्पति का दिन ओम परम तत्वाय यानी नारायणाय गुरुभ्यो नमः का जाप भी कर सकते हैं इस दिन दोस्तों। ओम गुरुभ्यो नमः, ओम ब्रीं बृहस्पति नमः। तो इस प्रकार के मंत्रों से हमें अपने ज्ञान और गुरु की कृपा प्राप्त होती है। गुरु के आशीर्वाद से हम सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसित करते हैं, हमारा जीवन शुभकारी होता है। बृहस्पतिवार का व्रत उपवास विधि विधान के साथ करने से हमारे जीवन में अच्छे मार्ग का चयन होता है, हम सद्मार्ग की तरफ प्रेरित होते हैं और हमारा जीवन धन्य हो जाता है। हम कल्याणकारी कार्यों की तरफ अग्रसर होते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु का नमन करना, उनका ध्यान करना, पूजा पाठ करना शुभकारी माना जाता है। और ब्राह्मणों को दान करना और जो भी गरीब हैं उनको दान करना गुरुवार का दिन शुभकारी माना गया है।
तो दोस्तों रामचरितमानस के अनुसार जैसे कि बताया थे, भगवान राम अपनी माता से आज्ञा पाने के लिए जब वन जाने से पहले अपनी माता से आज्ञा प्राप्त करते हैं, उनके पास जाते हैं। का सुनाए विधि का सुनावा, का दिखाए कर का दिखावा, एक कहें भल भूप न कीना, बर विचार नहीं कुमति न कीना। तो विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब क्या दिखाना चाहते हैं। एक कहें भल भूप न कीना, एक कहते हैं कि राजा ने यह अच्छा नहीं किया, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। बरु विचार नहीं कुमति ही दीना, दुर्बुद्धि केकई को विचार कर बर नहीं दिया, यानी केकई ने अपनी दुर्बुद्धि के कारण विद्या यानी हृदय परिवर्तन उनका हो गया, सोच विचार कर उन्होंने बर नहीं दिया। तो अनेकों विचार कवि के हृदय में लोगों के प्रति आते हैं। जो हटि भयों सकल दुख भाते, जो हट करके केकई की बात को पूरा करने में अड़े रहकर अबला विवश ज्ञान गुण गाजन, यानी स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष रस होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता है। एक धर्म परमित पहचाना, नृपय दोष नहीं दे समान। दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और धर्म की धुरी के जो पालक हैं, जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, सोच विचार के बोलने वाले हैं और बुराई में भी अच्छाई को ढूंढने वाले हैं, वे राजा को दोष नहीं देते हैं। वास्तव में राजा का कोई भी दोष नहीं है, रानी केकई का भी दोष नहीं था, ये भगवान का की लीलाएँ हैं। इसीलिए इन्हीं लीलाओं के परिणाम से भगवान ने लोक कल्याणकारी कार्य किए। शिव दधीज हरिश्चंद्र कहानी, एक एक सन कहीं बखानी। तो वे शिव है, दधीची है, हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे को बखान कर वर्णन करके सुनाते हैं कि दधीची ने क्या किया, अपनी हड्डियों का दान राक्षसों के अंत करने के लिए। और हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, उन्होंने अपने पुत्र से भी कफन मांग करके अपनी मर्यादा को बचाया, तो इसीलिए उनको सत्य हरिश्चंद्र सत्यवादी कहा गया है। तो राम सत्य के प्रतीक है, इसीलिए कहते हैं राम का नाम ही सत्य है संसार। तो कोई एक भरत कर संपत कही, एक उदास भाव सुन रहे और एक एक सन कहे बखानी। कोई एक इसमें जो है भरत की सम्मति बताते हैं, भरत जी की राय बताते हैं। कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं कि कुछ बोलते ही नहीं हैं। तो हर व्यक्ति अपने ज्ञान के अनुसार, अपनी भावनाओं के अनुसार अलग अलग बातें करते हैं, अलग अलग तर्क करते हैं। आन मोदी कर रद गही दीहा, एक कहे यह बात अलीहा। कोई हाथों से कान मूंद कर जीभ को दांतों से दबाकर कहते हैं कि एक कहें यह बात अलीहा, कि यह बात झूठ है, क्योंकि सुकृत जाय अस कह तुम्हारी। ऐसी बात कहने में तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाए। राम भरत कहूँ प्राण प्यारे, क्योंकि भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राण उसके समान प्यारे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है। लोग अनेक प्रकार के तर्क कुतर्क विचार मंथन करते हैं। चंदु चवे बरु अनल कनो, चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे। सुधा होई विषतूल, और अमृत चाहे विष के समान हो जाए। सपनेओं कबों न कहें किसु,
परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री राम जी के विरुद्ध कुछ नहीं कह सकते हैं, यह हमारा विश्वास है। किसु भरत और राम प्रतिकूल, कभी भी भरत राम के विरुद्ध और भगवान राम भरत के प्रतिकूल नहीं हो सकते। तो अलग अलग विचार मंथन अपने ज्ञान के अनुसार सब लोग अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। एक विधा वही दूषण देही, सुधा दिखाई दीन विषदेही, खर भरु नगर सोध सब काहू, दुसह दाव उल मिटाओ साहू। कोई एक विधाता को दोष देते हैं कि समरथ को नहीं दोष गोसाई, और करे अपराध कोई और पाए फल कोई, अधिक जीत भगवान कभी को जाने जग हो। तो सुधा दिखाए दीन बीर देही, इसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। कहाँ राजाभिषेक की तैयारी हो रही है, वहाँ पर वनवास दे दिया। खर भरु नगर सोच सब काहू, नगर भर के जो नगर भर में जिस प्रकार की खलबली मच गई, सब किसी को सोच गया कि हृदय में दूसरा जलन हो गया, आनंद उत्साह मिट गया। जो अयोध्या का वास्तविक आनंद और उत्साह का परिवेश था वह हमेशा के लिए समाप्त हो गया। विप्र बधु कुल मान्य जठेरी, जे प्रिय परम की कही तेरी, लगी देन श्री शीर्ष आई, वचन प्राण सम डाले आई। तो ब्राह्मणों की स्त्रियां जो हैं विप्र बधु कुल मान्य जठेरी, कुल की मान्य जो बूढ़ी हैं और वे केकई के परम प्रिय थीं, केकई को मानती थी, वे उसके शील को सराहना करते हुए उसे सीख देने लगी, ज्ञान देने लगी। वचन प्राण बाणमयी लागही ताही, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं, क्योंकि उनका हृदय परिवर्तन हो गया। भरत न मोहि प्रिय राम समाना, वे कहती यह भी हैं कि भरत तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं हैं। अर्थात सदा कहूँ यह सब जग जाना, करऊँ राम पर सहर्ष नहीं। इस बात को सारा जगत जानता है कि श्री रामचंद्र जी पर तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती थी, प्यार करती थी, दुलार करती थी। कई अपराध आज बन हो, किस कारण से आज तुमने उनको बन दिया, इसका क्या कारण है, क्या रहस्य है। कबहू न क्यों स्वज और आरिशु, तुमने कभी शौर्या डाह नहीं किया। प्रीति प्रतीत जान सब देशु, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। पूरा अवधवासी एक एक बात को जानते हैं, रहस्य को जानते हैं। कौशल्या अब कहा बिगाड़ा, यानी अब कौशल्या ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, क्या बिगाड़ दिया जिससे तुम इतना क्रुद्ध हो गई। तुमने अनुकूलता को प्रतिकूलता में परिवर्तित कर दिया। तुम जिहि लाग वज्रपुर पारा, और जिसके कारण तुम्हारे सारे नगर पर वज्र जैसा गिरा दिया। जिस प्रकार आपस में बादल टकराते हैं तो वज्र गिर जाता है, अनेक लोग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। उसी प्रकार अयोध्या के परिवेश को इस प्रकार से कैकेयी ने परिवर्तन कर दिया, जिससे पूरे प्रजा के लोग इस बात को, अनेक बातों को तर्क वितर्क करते हैं। सीय की प्रिय संग पर्यायी, लखन की रह ही धाम। तब वह कहते हैं क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देगी। सीय की प्रिय संग पर्यायी, लखन की राम ही धाम। और लक्ष्मण जी श्री राम जी के बिना घर रह सकेंगे, यह संभव ही नहीं, क्योंकि लक्ष्मण जो है भगवान राम के परछाई के समान है। बिना रामचंद्र के कार्य, किसी भी कार्य के बिना, उनकी अनुमति के बिना लक्ष्मण कोई भी अपना कार्य आगे को नहीं बढ़ाते हैं। राज की भूज भरत पुरो नभ की दिए हैं गुरु राम। और क्या भरत श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या का राज्य भोग सकेंगे, ऐसा संभव है। और क्या राजा श्री रामचंद्र के बिना जीवित रह सकेंगे।
तो अनेक भाव सबके अंतःकरण में आते हैं कि ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं तो ऐसा नहीं होगा। अर्थात न सीता जी अयोध्या में रह पाएंगी, न लक्ष्मण अयोध्या में रहेंगे, न भरत जी राज्य करेंगे और न राजा ही जीवित रहेंगे। सब उजाड़ी हो जाएगा, अर्थात सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। क्योंकि एक दूसरे के बगैर, एक दूसरे के बिना कोई किसी का भी अस्तित्व रह नहीं सकता है। अस्तित्व की रक्षा करने के लिए इन भावों को परिवर्तित करना पड़ेगा। इन वरदानों को वापस लेना पड़ेगा। अर्श विचार उठाणियों को हूँ शोक कलंक कार्जन दो। तब केकई से लोग कहते हैं कि हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो और शोक और कलंक की कोठी मत बनो, यह तुम्हारे लिए अभिशाप के समान हो जाएगा। भरत ही अवश्य जीव युवराजु। भरत को युवराज दो, इसमें कोई निसंकोच दो। पर भगवान श्री राम जिनको वन में क्या काम है, उनको वन क्यों भेज रही हो। नाहिन राम राज के भूखे। और ये भी सब जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं। उन्होंने पहले ही कहा था कि हम 4 भाई एक साथ जिए हैं, खेले हैं, पले हैं, तो सबको राजपद मेरे को ही क्यों। इसीलिए धर्म धुरी ने विषय रस भर के, वे तो धर्म की धुरी के को धारण करने वाले विषय रस के रूखे हैं। अर्थात धर्म की धुरी मर्यादा, मान मर्यादा, रघुकुल की मर्यादा को शिरोधार्य करके जैसा उचित हो उस कार्य का करने वाले हैं। अर्थात उनमें विषयाशक्ति है ही नहीं। गुरु ग्रह बसों राम तजी देहु। इसीलिए तुम यह शंका न करो कि श्री रामचंद्र जी वन न गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे, ऐसा संभव ही नहीं। इतने पर भी मन न रहे तो तुम नृपसन असबरु दूसर देव। तुम राजा को दूसरा ऐसा यानी वर ले लो, राजा से दूसरा कोई इस प्रकार का वर ले लो जिसे कि श्री राम पर छोड़कर गुरु के घर रहे। श्री राम जो है गुरु के घर में रहे। अगर तुमको इसमें भी संदेह है, जो नहीं लगियों कहें हमारे, अगर तुम हमारे कहने पर चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। और हमारे कहने पर चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगेगा। नहीं लागेंगे पशु हाथ तुम्हारे, जो परिहास की थी पशु हुई। और यदि तुमने कुछ हंसी की तो यह उस बात करके बता दो कि मैंने दिल्लगी की है, मैंने गलती की है, इसका मुझे तो अनेकों अभी समय है। समय रहते अगर तुम अपने चित्त को बदल देती हो, अपने स्वभाव को बदल देती हो, परिवर्तन करते हो, लेकिन केकई रस से मस नहीं होती। राम शरीर सुत कानन लोग। राम सरीखा जो पुत्र है, जो राम क्या बन के योग्य है ऐसा तुमको उचित लगता है। मन में अनेक प्रकार की यातनाएं हैं, चुनौतियां हैं, संघर्ष हैं, राक्षसी माया है। काह कहिए सुन तुम कौन लोगो। यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे, इस चीज़ का विचार करो, मंथन करो, दूरदृष्टि रखो। उठऊँ बेग सोई करऊँ उपाय, जेई विधि शोक कलंक को न सारी। तब लोग उनको, जो सयाने हैं, वृद्ध हैं,
और नियम मर्यादा को जानने वाले हैं, भगवान राम के चरित्र को जानने वाले हैं, अयोध्या में सुख की अनुभूति के कारक हैं। तो तब वह कैकई से कहते हैं जल्दी उठो और सही उपाय करो, जिस उपाय से हम शोक और कलंक का नाश हो, किसी प्रकार का शोक न हो और राम राज्य उसी प्रकार से चलता रहे। भरत को राज देने में कोई परेशानी नहीं है। अगर तुम्हारी ज़्यादा से ज़्यादा है तो भगवान राम गुरु के आश्रम में रहेंगे, और इसके अलावा तुम अपयश की भागी मत बनो। लेकिन जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मत्ती पहले हल लेते हैं। कैकई के हृदय में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होता है, वह जैसी की तैसी रहती है। आज के प्रसंग में दोस्तों, जो विचारक होते हैं, जो अच्छाई चाहते हैं, सद्मार्ग चाहते हैं, यद्यपि भगवान राम का वनवास जाना किन्हीं रामचरितमानस के अनुसार उचित अनुचित जो भी है, लेकिन कैकई अपयश की भागी बन रही है। उसको अपयश की भागी बनाने से बचाने का प्रयास जो विचारक होते हैं, जो वृद्धजन होते हैं, जो अयोध्या के नींव को मजबूत बनाना चाहते हैं और राजा के खुशियों को देखना चाहते हैं, पूरे राजमहल में खुशी का आनंद देखना चाहते हैं, उन्होंने अनेकों भावों से, अपने विचारों से विचार मंथन करके कैकई के अंतरंगों को परिवर्तन करने का विचार किया और उनको इस प्रकार के विचारों से आसक्ति किया। तो आज के रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने दोस्तों एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, मन की भावनाओं का विश्लेषण करके भगवान राम के अलौकिक लीलाओं का जो वर्णन किया है, वह मानव चेतना के लिए एक वरदान के समान है, जो हमारे सृष्टि जब तक रहेगी अनेकों मानव आएंगे जाएंगे, लेकिन रामचरितमानस हमेशा अटल रहेगा। यह हमारे अनेकों वर्षों तक जीवंत, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उपहार है, एक वरदान है, एक बहुत सुंदर भावों का संचार है। हो यही सोई जो विधि रच राखा, को करी तरक बढ़ावी शाखा। तो दोस्तों, आज के प्रसंग में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं सबके मंगल पुरुष की कामना करता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के जीवन चरित्र को का अगर हम अनुसरण थोड़ा भी करें तो हम कभी भी गलत मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकते हैं। सही मार्ग का अनुसरण करके हम मर्यादा और धर्म की नीति और मर्यादा के साथ अपने जीवन को, अपने पारिवारिक जीवन को, सामाजिक जीवन को, राजनीतिक जीवन को देश काल परिस्थिति के अनुसार सही मंथन करने में, विचार करके अपने ज्ञान को बढ़ाने में समर्थवान होगी। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न।